जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए बहुत सुंदर कमेंट चुना है जय बजरंगबली जय गुरुदेव वालों का, और ये लिखते हैं, अंदर घुसता तो घुस गयो और कड़को कियो, पोल बैठ गई भाया की बच गो किया। तो दोस्तों, ये पहेली बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि अंदर घुसता तो घुस गया। आप देखिए दोस्तों, अंदर कौन घुसा था, इसे हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे। क्या होता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, चक्रव्यूह की रचना में उन्होंने साफ लिख दिया था कि एक पांडव की हानि है इसमें। इस कारण से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए एक उपाय सोचा कि कौरवों में से दो वीर योद्धा महारथी अर्जुन को ललकार रहे थे, तो उनके पीछे अपना रथ ले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इधर युधिष्ठिर ने देखा कि गरुड़ व्यूह को तोड़ के चक्रव्यूह फिर से बना रही है कौरवों की सेना। इस कारण से युधिष्ठिर चिंतित होने लगे, अपने भाइयों से कहने लगे कि भाइयों, अर्जुन तो यहां है नहीं, और ये चक्रव्यूह ऐसा लग रहा है मानो पांडवों की सेना को निगल ही जाएगा। अब हम क्या करें, इससे कैसे उपाय ढूंढें। इतने में ही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आ जाता है और कहता है कि पांडव वीरों और हमारे ताऊ और चाचा श्री, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आप युद्ध को छोड़ के इस तरह विचार विमर्श कर रहे हैं, ये क्या कारण है? तो इस पर अभिमन्यु कहने लगा, बताइए। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हमारे लिए गुरु द्रोणाचार्य ने ये वीररचना की है, ये सबसे कठिन है, हम इसको भेदना ही नहीं जानते हैं। अर्जुन ही जानता था, वो है नहीं। इस पर कहने लगा कि मैं जानता हूं ताऊश्री, आप चिंता ना करें, ये चक्रव्यूह मैं भेद दूंगा। इस बात को सुन के पांडव वीरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा वीर, कि हम तुम्हें युद्ध में नहीं भेजना चाहते, अर्जुन के ये ठेस बैठ जाएगी और हम क्या जवाब देंगे। लेकिन वीर अभिमन्यु कहता है कि ताऊश्री आज्ञा दो, मैं कौरवों की सेना को छत विछत कर दूंगा। इस बात को सुना तो भीमसेन कहने लगा कि पुत्र, अगर मुझे एक बार थोड़ा सा भीतर घुसा दिया तो समझ लो तुम जो विद्या नहीं जानते हो सातवें द्वार तोड़ने की, वह दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। तो दोस्तों, क्या होता है, भीमसेन और पांडव वीर तैयार हो जाते हैं वीर अभिमन्यु के साथ में अंदर जाने के लिए। लेकिन होता क्या है, वीर अभिमन्यु जैसे ही समय आया प्रवेश करने का, तो वीर अभिमन्यु उसमें अंदर घुस गया और कौरवों ने उस दरवाजे को बंद कर लिया। एक तरह का चल व्यूह होता है दोस्तों, चक्रव्यूह। अब उसमें भीमसेन ने खूब प्रयास किया लेकिन अंदर नहीं जा सका। दोस्तों, वीर ने जाकर के अपने बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे गुरु द्रोणाचार्य के छक्के छूट गए, महारथी कर्ण जैसे को पछाड़ दिया, जयद्रथ जैसे को धूल चटा दी। दुर्योधन ने कहा कि ये अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा ही योद्धा कैसे है? इस पर द्रोणाचार्य कहने लगे कि वो हथेली पर शीश रख के युद्ध कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि दिव्यास्त्र हो इसके पास, के दिव्यास्त्र इसके पास नहीं है। इस बात को सुनकर दुर्योधन अपने पुत्र से कहने लगा कि पुत्र देखो कितना वीर है अर्जुन का पुत्र। इस पर लक्ष्मण कहने लगा कि पिताश्री आप आज्ञा दो, मैं इसका शीश काट के अभी आपके चरणों में लाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों, अंदर घुसता तो घुस गया, जो घुसना चाहता था, अर्थात वीर अभिमन्यु अंदर घुस गया। अब क्या होता है, लक्ष्मण से युद्ध होता है। लक्ष्मण को थोड़ी ही देर में उसकी गर्दन काट के दुर्योधन के पास पहुंचा देता है, बाण में अटका करके उसकी गर्दन को। दुर्योधन देखता है कि मेरे पुत्र ने अभिमन्यु को मार दिया, लेकिन देखा कि ये तो उसका पुत्र ही मारा गया। दुर्योधन रोने लगता है
दुर्योधन कहता है कि इस वीर को अभी समाप्त करो, और नहीं तो ये हम सभी को समाप्त कर देगा। ये तो दिव्यास्त्रों से सुसज्जित है। अब तो दोस्तों तब तक उस वीर ने 6 दरवाजे और 19 किलेयों को भेद दिया था, तोड़ दिया था दोस्तों। तोड़ने के पश्चात 7 महारथी 7वें दरवाजे पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। अब तो दोस्तों उस दरवाजे पर जयद्रथ भी पहुंच जाता है। जयद्रथ 7वां महारथी था। जयद्रथ ने भगवान शिव की तपस्या करके ये विद्या सीखी थी कि 7वें द्वार को मैं रोकूंगा। तो इस पर भगवान शिव कहने लगे कि जयद्रथ ऐसा है, अर्जुन एक ऐसा वीर है जो मुझसे नहीं रुक पाएगा, वह 7वां द्वार भेद देगा, क्योंकि उसके पास में ये विद्या है। इस पर भगवान शिव से जयद्रथ कहने लगा कि अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई वीर इस दरवाजे को ना तोड़ पाए, मुझे ये वरदान दो। तो भगवान शिव ने वही वरदान दे दिया। इस प्रकार से उस दरवाजे पर जयद्रथ अड़ जाता है। वीर अभिमन्यु 7वें द्वार को भेदना जानता भी नहीं था। उसने पहले ही असमर्थता जता दी थी कि मैं 7वां द्वार तोड़ना नहीं जानता हूं। इस बात को दोस्तों सुनकर के भीमसेन ने हाँ की थी कि हाँ मैं अंदर घुस गया तो मैं तोड़ दूंगा गदा से, लेकिन दोस्तों भीम अंदर नहीं घुस पाया। तो दोस्तों अंदर घुसता तो घुस गया, लेकिन दोस्तों कड़को किया, कड़का कर दिया उसने लक्ष्मण का, मार दिया लक्ष्मण और अन्य वीरों को पछाड़ दिया, कौरवों की बहुत सी सेना को मार दिया। दोस्तों इस पर ये विद्या जब सीखी थी उस समय 7वें द्वार की विद्या वीर अभिमन्यु नहीं सीख पाया था। उसके पीछे कारण ये था कि ये अहिदानव का अवतार था और इसकी माता जो सुभद्रा थी वह गर्भवती हो गई थी, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के गए और अर्जुन ने कहा कि अब क्या करूं प्रभु। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि यदि आप पर व्यू रचना की भेदने की विद्या आती हो तो चक्रव्यूह की विद्या इनको सुनाओ। तो उस विद्या को सुनाने लगे। इधर भगवान कृष्ण ने अपना कार्य प्रारंभ किया। कार्य क्या प्रारंभ किया दोस्तों? भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिया अपने सुदर्शन से, अंदर ही अंदर गर्भ में वह वीर उसकी भुजाएं कटती गईं और वह इस विद्या को सीखता गया। जब 998 भुजाएं कट चुकी थी दोस्तों वीर अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु गर्भ के अंदर से पुकार के कहने लगा, क्या मुझे आप निहत्था करना चाहते हो? अब तो काटना बंद करो। तब तक दोस्तों उनकी माता जो थी सुभद्रा वह सो चुकी थी। इस कारण से उस वीर ने गर्भ में 19 किले और 6 दरवाजे तोड़ने की विद्या अपने पिता अर्जुन से सीख ली थी। 7वां दरवाजा तोड़ना उसने वैसे भी नहीं सीखा था। इस कारण से वह 7वें दरवाजे को तोड़ने में असमर्थ रहा। अब दोस्तों लिखा है कि पोल बैठकी भाया की। पोल यही थी कि वह 7वां दरवाजा तोड़ना नहीं जानता था। और दोस्तों बचगो किया अर्थात बचगो का दोस्तों वह वीर उसमें मारा गया। 7 महारथियों ने घेर करके वीर अभिमन्यु को उसमें समाप्त कर दिया था। तो मैं समझता हूं श्रीमान जय बजरंगबली जय गुरुदेव चैनल वालों को मैं कहता हूं कि आपने पूछा है अंदर घुसता तो घुस गया, कड़को किया, पोल बैठकी भाया की, बचगो किया। दोस्तों उसमें वीर बच नहीं पाया था। तो अब मेरे समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।